धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये कर्म भी करना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। औरव ऋषि ओम के नाद में शिव को बिठाकर हृदय में विराजमान कर रहे। औरव ऋषि के यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था शमी, जिस शमी का पत्ता आप शिव जी को चढ़ाते हैं। ये जो शमी का वृक्ष है, जो शमी का पेड़ है, ये शमी औरव ऋषि की बेटी है। एक शमी का वृक्ष, एक शमी का वृक्ष, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसको जल समर्पित करने का 3 अलग अलग क्रम है। ध्यान देना थोड़ा सा। शरीर में बीमारी है, रोग हो गया, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, खूब अच्छे से इलाज करवाओ, सारी जांचें कराओ, सब कुछ करो, और अगर बीमारी खत्म नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन शनि प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शमी के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर एक ही लोटे से 7 बार जल गिराकर, जहां जल गिराओगे वहीं पर लंबी बत्ती का एक दिया सरसों के तेल का लगाना प्रारंभ कर दो। शरीर का रोग मिटकर ही रहेगा और शरीर ठीक होकर ही रहेगा। दूसरा, तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। अगर विश्वास है, भरोसा है, और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के संपूर्ण, ध्यान देना, आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ। घर के जो तुम्हारा घर, हाल, कमरा, इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा
छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बने, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है, शमी के पौधे में ऊर्जा होता है। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कह देगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा यहाँ मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाएगा? शिवपुराण कहती है जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो, दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो, और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो, उसी गमले में उसका विसर्जन, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल, सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है।